नमस्कार साथियों। आज हम इस वीडियो में आपके पॉलिटिकल साइंस में असिस्टेंट प्रोफेसर की जो भर्ती हुई है उसमें आपके इंटरव्यू कॉल के लिए संभावित जो कट ऑफ मार्क्स हैं उसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करने का प्रयास करेंगे। साथियों, जो हमारे यूट्यूब चैनल है उसके पोल क्वेश्चंस टेलीग्राम या जो भी हमारी सोशल नेटवर्क साइट्स हैं उस पर डाले गए पोल क्वेश्चंस के माध्यम से और जो स्टूडेंट्स हैं जो हमसे जुड़े हुए हैं उनसे बात करने के बाद ये फाइनल डेटा मैं आपको बता रहा हूँ। और आप उम्मीद नहीं करेंगे, उससे भी बहुत कम जो है कट ऑफ के मार्क्स जो आपके साक्षात्कार के लिए इंटरव्यू कॉल के लिए होने वाले हैं। लेकिन इससे पहले इसकी जो आपका असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस है उसकी एक सामान्य सी फैक्ट फाइल के बारे में बात करेंगे। कितने आवेदन आए, कितने जो है पॉलिटिकल में थे, कितनों ने परीक्षा दी, और इसके बाद में हम बात करेंगे वर्ष 2020 की जो भर्ती है उसमें क्या सीन था, और अब इसके बाद में जो अब की बार जो 2021 में 2023 की जो भर्ती है उसमें क्या सीन रहने वाला है उसके बारे में। तो सबसे पहले तो साथियों मैं आपको बता दूं, अब की बार जो असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती 2023 थी उसमें कुल 1,82,000 आवेदन थे, जिसमें से 25,000 आवेदन आपके पॉलिटिकल साइंस के मिले थे। उन 25,000 की जब परीक्षा में आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट है उसमें उसकी काउंटिंग हुई तो उन 25,000 में केवल 30% अर्थात 8,000 स्टूडेंट्स ने परीक्षा दी थी। तो उन 8,000 स्टूडेंट्स ने परीक्षा दी और उसमें क्या जो कितनों को कॉल किया जाएगा उससे पहले जो है हम बता दें कि 2000 जो आपकी 21 वाली भर्ती थी, 20 वाली भर्ती थी जिसकी परीक्षा 2021 और इंटरव्यू 2022 में हुए थे, उस भर्ती में कुल 57 पोस्ट आपके पॉलिटिकल साइंस के थे। और जो इंटरव्यू कॉल के लिए जो अंक निर्धारित किए गए थे वो थे आपके 76.12 नंबर जिसके थे उसको इंटरव्यू कॉल किया गया था। आपको मैं ये भी बता दूं कि पिछली बार का जो इंटरव्यू कॉल होने का और फाइनल जो सिलेक्शन हुआ था उसमें लगभग जो है 48 नंबर का डिफरेंस रहा था। पिछली बार जो 2020 वाली भर्ती है उसमें आपका जनरल जो है, जनरल का 125 अंक फाइनल जो कट ऑफ रही थी, जिसमें इंटरव्यू के मार्क्स जोड़ के उसमें बताए गए थे। आपके जनरल के 125 थे, ओबीसी के 124 थे। इसके अलावा जो एमबीसी थे उसके शायद 114 नंबर थे, 117 थे, और ईडब्ल्यूएस के 114, एससी के आपके 100 नंबर थे और एसटी के 104 नंबर थे। ठीक है, इस प्रकार ये एक मोटा मोटा आइडिया था पिछली बार 2021 की जो भर्ती हुई है उसके बारे में। अब बात करते हैं इस बार क्या सीन रहने वाला है, कौन कौन ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनका जो है इंटरव्यू कॉल होगा और कौन इनसे वंचित रह जाएंगे। देखिए साथियों, आपका जो पॉलिटिकल साइंस का पेपर है वो पिछली बार की तुलना में फर्स्ट पेपर, आपके जो पिछली बार का जो इंटरव्यू कॉल होने का जो मार्क्स थे उससे हमने 6 नंबर बढ़ा के रखे हैं। वो कैसे बढ़ा के रखे हैं, देखिए पिछली बार का जो आपका थर्ड पेपर था जीके वाला वो थोड़ा उलझुल टाइप का था, बहुत पुराना डेटा पूछ लिया था, इस वजह से स्टूडेंट्स की मार्किंग हो नहीं रही थी। अब की बार ये मान के चलो कि पिछली बार का जो पेपर है आपका थर्ड पेपर उसमें आप कम से कम 6 प्रश्नों की बढ़ोतरी मान के चलो। 6 प्रश्न का मतलब 3 मार्क्स आपके हो गए। और ठीक उसी प्रकार आपका पॉलिटिकल साइंस का जो ऑप्शनल पेपर है उसमें भी आपका जो फर्स्ट पेपर है वो पिछली बार की तुलना में टफ था। हालांकि जो सेकंड पेपर है वो अभ्यर्थी बता रहे हैं कि सेकंड पेपर पिछली बार की तुलना में जो है सरल था। तो ये आप फर्स्ट पेपर सरल था और सेकंड पेपर टफ था। तो प्लस माइनस करके हम ये मान के चल रहे हैं कि पिछली बार की तुलना में लगभग जो मार्क्स हैं वो 6 नंबर आपकी जो कट ऑफ पॉइंट है आपका इंटरव्यू कॉल के लिए वो बढ़ के चलेंगे। अभी देखिए एक डेटा ये भी मान सकते हैं कि पिछली बार आपके 57 पोस्ट थी और अब की बार जो है 181 पोस्ट है। हालांकि ये हमेशा सत्य नहीं होता है कि ज़्यादा पोस्ट रहेंगी तो कट ऑफ डाउन जाएगी, ये कोई नियम नहीं है, क्योंकि संस्कृत का मैंने अभी पहले 2 घंटे पहले आपको ये कैलकुलेशन बताया था, उसके माध्यम से ये बिल्कुल क्लियर हो जाता है कि ये कोई नियम नहीं है। ऐसा आमतौर पर नहीं होता कि सीट ज़्यादा है तो कट ऑफ कम रहेगी, ऐसा कुछ नहीं। अब 181 सीट हैं और पिछली बार मैं आपको बता दूं 57 सीटों के लिए 571 स्टूडेंट्स को इंटरव्यू कॉल के लिए बुलाया था। अब की बार 181 जो पोस्ट हैं, अब देखिए वो तो 3 गुना का है नियम, लेकिन हो सकता है 1800 स्टूडेंट्स भी बुलाने पड़ जाएं और हो सकता है आपके 500 स्टूडेंट्स भी जो है इसमें काम चल जाए। वो तो आगे की बात है क्या कट ऑफ रहने वाली है। लेकिन मैं आपको ये बता सकता हूं कि जो आपके 80 नंबर जिस स्टूडेंट्स के तीनों पेपर्स में मिला के बन रहे हैं वो आपको इंटरव्यू कॉल के लिए अपने आप को योग्य मान सकता है। और फाइनल कट ऑफ जो है वो मैं आपको बता दूं, फाइनल कट ऑफ लगभग 120 से 125 मार्क्स के बीच रहने की पूरी संभावना है, जितने भी हमारे कैलकुलेशंस हैं उसके माध्यम से, चाहे वो स्टूडेंट्स डायरेक्ट हमसे इंटरेक्ट करके हमने उनसे डेटा लिया हो या चाहे आपका पोल क्वेश्चंस के माध्यम से हमें कोई सूचना मिली हो। लेकिन ये मान के चलिए कि लगभग 120 से लेकर 125 नंबर के बीच आपकी जो है जनरल कैटेगरी का फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा।
अभी थोड़ा-सा ये भी मान के चलिए कि जो जनरल है वो 120 से 25 मैंने आपको बताया। ओबीसी का 116 से लेके 120 तक मान सकते हैं, हालाँकि इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं रहता है। एमबीसी में 5-6 नंबर और कम कर लीजिए, 112 से 116 मान सकते हैं। तो ये मान के चल सकते हैं कि आपका जनरल का 120 से लेके 125 मार्क्स यदि आपके हैं बनते हैं टोटल इंटरव्यू सहित, तो आपका निश्चित रूप से फाइनल रूप से सिलेक्शन हो जाएगा। इसके अलावा मैं आपको ये बता दूं कि देखिए अभी आपका रिजल्ट आने में लगभग 2-2.5 महीने लगेंगे और उस रिजल्ट आने के लगभग 3 महीने बाद में आपका इंटरव्यू कॉल होगा, तो लगभग आपके पास 5 से 6 महीने का समय है। तो जो भी अभ्यर्थी इस क्राइटेरिया में आ रहे हैं उनको निश्चित रूप से निष्पक्ष होकर, निसंदेह होकर उनको इंटरव्यू कॉल की तैयारी, इंटरव्यू के लिए तैयारी करनी चाहिए और फालतू की उलझुल की बातों में ध्यान नहीं देना चाहिए।